घुम्मट होता है, घुम्मट से भी ऊपर कलश होता है, कलश से भी ऊपर दंड होता है और उसके ऊपर होती है ध्वजा। और जैसे ही अपन कहीं गुजर रहे हों और ध्वजा का दर्शन हो, समझ लो वहीं प्रभु विराज रहे होंगे। और इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कही गई है, क्योंकि परम प्रेम का स्वरूप वो तो भगवान हैं। और जैसे ही ध्वजा का दर्शन हो, समझ में आ जाए कि वहीं कहीं प्रभु विराजते होंगे। और वैसे ही जब जब भी गोपी भाव का अनुभव हो जाए, इस गोपी प्रेम का दर्शन हो जाए, तो समझ लो प्रभु भी वहीं मिलेंगे। और वही युगल गीत के माध्यम से जिस प्रकार गोपियां प्रभु को पुकार रही हैं, देखो गोपी गीत प्रभु गोपियों ने गाया, युगल गीत गोपियों ने गाया, और ये दो गीत ऐसे हैं कि दो गीत पूरे होने के बाद तुरंत प्रभु पधारे हैं। गोपी गीत भी जब प्रभु ने गोपियों ने गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होने पर भगवान उनके मध्य में प्रकट हुए। और ये युगल गीत भी जैसे ही गोपियां पूर्ण करेंगी, वहीं ठाकुर जी के आते हुए दर्शन भी होंगे। यानी ये दो गीत ऐसे हैं, ये युगल गीत भी ऐसा है मानो प्रभु को प्रगटाने का आवाहन मंत्र हो। देखो, जो वैदिक मार्ग के अंदर भी किसी देव को पधराना हो तो उसके आवाहन मंत्र बोले जाते हैं, और जैसे ही आवाहन मंत्र बोले जाएं, वो देव वहां प्रकट होते हैं। और वैसे ही ये युगल गीत कैसा है कि जिस गीत को गा के उनको प्रभु की प्राप्ति भई, प्रभु के दर्शन भय, और जैसे ही गीत पूर्ण करने के और गोपियां जाएं, सामने से ठाकुर जी चलते चलते उनके सामने पधारे। यानी ये गीत के अंदर वो सामर्थ्य है कि गीत गाते गाते ये गोपीजनों की कृपा से, गोपियों की आड़ी से, गोपियों के निमित्त से हमें भी प्रभु के दर्शन हो जाएं। ये मत समझना कि गोपियों जैसे भाव अपने अंदर है, गोपियों जैसा ताप अपने अंदर है, इसलिए प्रभु के दर्शन होंगे। हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जब भी दर्शन होंगे उन भगवदियों के, उन वजभक्तों की कृपा से होंगे। क्योंकि देखो, प्रभु की जो श्रुति रूपा गोपीजन हैं कि जो वेद की ऋचाएं थी, और वही वेद की ऋचाएं ब्रज में गोपी बन के आई हैं। तो कुछ वेद की ऋचाएं ऐसी हैं जो साकार ब्रह्म को मानती हैं, कुछ ऋचाएं ऐसी हैं जो निराकार ब्रह्म को मानती हैं। और दोनों वेद की ऋचाओं में चर्चा हुई। चर्चा का विषय क्या था? पुष्टि श्रुति भी है और मर्यादा श्रुति भी है। मर्यादा श्रुति ने कहा कि इस जगत में अक्षर ब्रह्म से पर कोई तत्व हो ही नहीं सकता। लेकिन पुष्टि श्रुति ने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि अक्षर ब्रह्म से पर भी कोई तत्व है जो परम ब्रह्म है। मर्यादा श्रुति ने माना नहीं कि अक्षर ब्रह्म से पर कोई तत्व हो ही नहीं सकता, लेकिन पुष्टि श्रुति ने कहा नहीं, अक्षर ब्रह्म से पर भी कोई तत्व जरूर है। बोले कैसे जानेंगे? तो दोनों वेद की श्रुतियों ने पक्षी का रूप लिया, और पक्षियों का रूप लेके जहां आकाश में उड़ती उड़ती गई, और जो मर्यादा श्रुति तो अक्षर ब्रह्म तक पहुंची, और वहां पहुंच के कहने लगी नेति नेति नेति, इसका कोई अंत ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं, और अक्षर ब्रह्म से पर कोई तत्व भी नहीं, और वापस लौट आई। लेकिन पुष्टि श्रुति को संतोष न हुआ। उसने सोचा नहीं, अक्षर ब्रह्म से पर भी कोई तत्व है। और कहते हैं वो उड़ती उड़ती जब अक्षर ब्रह्म से पर गई, और प्रभु ने कृपा करके सबसे पहले अपने गोलोक धाम के दर्शन उसे कराए। और जैसे ही गोलोक धाम के दर्शन करे, पुष्टि श्रुति ने क्या देखा? पुष्टि श्रुति ने देखा कि वहीं सुंदर यमुना जी का तट है, भोर भई है, और जो प्रभु की गोपियां हैं वो माथे पे कलश ले लेके, घड़ा ले लेके और यमुना जी में जल भरने आई हैं। और जैसे ही अपने घड़ों में जल भरा, वहीं ठाकुर जी कहीं से पधारे, किसी गोपी का हाथ पकड़ा, किसी की मटकी फोड़ी, किसी का आंचल पकड़ा, और पुष्टि श्रुति सामने खड़ी खड़ी ये लीला का दर्शन कर रही है। मन में भाव जागा कि जैसी कृपा प्रभु उन गोपियों के ऊपर करें, ऐसी कृपा हमको कब मिले। और जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी पुष्टि श्रुति के ऊपर, प्रभु चलते चलते आगे आए और कहा, देख पुष्टि श्रुति, आज मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए नहीं कि तुम्हें मेरे दर्शन हुए, इसलिए क्योंकि आज तुमको मेरी गोपियों के दर्शन हुए। मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूं कि तुमने मेरे दर्शन करे, मुझे इसलिए आनंद है कि तुम्हें आज मेरे गोपीजनों के दर्शन हुए। आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जो भी चाहे सो मुझसे मांग लो। और तब पुष्टि श्रुति ने हाथ जोड़ के कही, कृपानाथ
आपको जैसे कृपा करते मैंने देखा, आपकी इस कृपा का दर्शन किया, तो मन में एक ही भावना जागती है कि प्रभु जैसी कृपा आपने उन ब्रज की गोपियों पे करी, ऐसी कृपा आप हम पे करो। और जहां ये शब्द सुने और भगवान नाराज हो गए, प्रभु ने कहा, अरे पुष्टि श्रुति, तुमने जो ये मांगा होता कि उन गोपियों की चरण धूलि मुझे मिले तो मैं सर्वस्व अपने आप को तुम्हें सौंप देता, लेकिन तुमने उनकी चरण धूलि नहीं मांगी, तुमने उन गोपियों की बराबरी मांगी, तुमने उन गोपियों का समान सौभाग्य माना। एक वस्तु याद रखना, मेरी गोपियों के समान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। यदि उनकी चरण धूलि मांगती तो मैं अपने आप को सौंप देता, लेकिन तुमने उनका सौभाग्य मांगा, जाओ, तुम्हें एक जन्म का और अंतराय पड़ेगा और अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। और कहते हैं वही पुष्टि श्रुति गोपीजनों के रूप से ब्रज में प्रगटी, और इन गोपीजनों की कहानी से, गोपीजनों की आड़ी से जब उनके संग मिलके ये प्रभु को पुकारती है, प्रभु का गान करती है, तब जाके प्रभु उनके सन्मुख आए, तब जाके प्रभु उनको मिले। तो देखो, हमें भी प्रभु को पाना है, पर इन गोपीजनों की आड़ी से। ये गोपीजनों का जो स्वरूप है वो चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो गोपियां भी अलौकिक हैं और हमारा देह लौकिक है। यदि उनका अनुकरण करने गए तो पता नहीं ऋषि रूपा, ये श्रुति रूपा गोपीजनों को अंतराय पड़ा तो हमारी तो कहां बात रही। इसलिए आइए उन्हीं गोपियों के भाव में भाव मिला के, उन्हीं गोपियों की कहानी से, उन्हीं गोपीजनों की कृपा से उन प्रभु को पाने का प्रयत्न अपन करें, गोपियों के शब्दों में शब्द मिला के। शिशुक उवाच गोप्य कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासरान् गोप्यचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो बल्गीत द्रुरध रात्रित वेणु कोमलांगुली भीः आश्रित मार्गं गोप्य ईयरति यत्र मुकुन्द व्योमयान वनिता सहसिद्धै विस्मिता स्तदोपधार्य सलजा कामार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययूर पस्रुतनीय हन्त चित्रमबला शृणुतेदं हार हास उरसिस्तिरविद्यु नन्द सुनो
तरहि भग्न गतय सरितो वै तत्पदा भुजरजो अनिलनीकम् स्पृहयति वर्यमिवा बहु पुण्या प्रेम वेपीत भुजास्तिमिताप अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणूना आयति गाय यदा वनलता स्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्राणतभार विटपा मधुधारा प्रेम रुष्टतनन सहस्रसृजोष्म दर्शनीय तीर कोवनमाला दिव्य गन्ध तुलसी मधुमते अलिकुले रलगुगीतभीष्ट माद्रियन् यरहि सन्धितवेन् सरसी सारस हंस विहंगा चारो गीतरोत चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चिता हन्त मिलित दृशो द्रुत मौना सहबल स्त्रगवतं शरीरास सहबल स्त्रगवतं शरीरास सानुसु क्षीते मृतो व्रज देव्य सानुसु क्षीते मृतो व्रज देव्य हर्षयन् यहि वेणोरवेण हर्षयन् यहि वेणोरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वं जात हर्ष उपरम्भति विश्वं
संगीत चेता मंद मंद मनु गरजति मेघ मंद मंद मनु गरजति मेघ सूरधमाभ्य वर्ष सुमनोभिः सूरधमाभ्य वर्ष सुमनोभिः छायया च विदधत्प्रतपत्रम् छायया च विदधत्प्रतपत्रम् वाम बहुकृत वामकपोलो वल्गीत क्रूरद रार्पितमेनु हे सखी, क्या बताऊं। एक सखी ने सावन महीने की लीला का वर्णन तो किया कि कैसे ठाकुर जी जब वेणु बजावें और वेणु को सुन के जो सारस हैं, जो हंस हैं, जो विहंगा यानी विहंग मार्ग पे अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं की भी समाधि लग जावे या समाधि टूट जावे। हे सखी, यदि श्याम सुंदर की वेणु को सुन के यदि बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े महापुरुषों की भी ये दशा है कि अपने आप को भूल जावें, अपने स्वरूप को भूल जावें, तो फिर हम तो बच की गवार न हैं। हे सखी, अपनी क्या दशा होती होगी। और आगे जो सखी वर्णन कर रही है इस युग्म के अंदर, वो है भादो मास की लीला। क्योंकि ये महीना तो बरसने का है और प्रभु से भी यही विनती करते हैं कि प्रभु आप भी बरसो, क्योंकि आप भी घनश्याम हो। और जब बारिश का मौसम आवे तो आकाश में भी घनश्याम हो। जैसे वो घनश्याम बरसे और हमें शीतल करे, वैसे प्रभु आप कब बरसोगे और अपनी कृपा वृष्टि में हमको कब भिगोगे। और कहते हैं, ये सखी कहने लगी, अरे सखी जानती है मैंने भी प्रभु के दर्शन करे। सखी ने कहा कब करे। बोले भादो मास के अंदर। बोले अच्छा, भादो मास के अंदर तूने प्रभु की क्या लीला के दर्शन करे। वो सखी कहने लगी कि जब मैं वृंदावन से होके जा रही थी और उस वन के अंदर मैंने क्या देखा, ठाकुर जी संग में दाऊ जी और सारे सखा हास्य विनोद करते करते वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। पर देखो तो सही, उस समय श्याम सुंदर का स्वरूप कितना सुंदर कि जिस समय आपने सर्वतन सविलास, कैसे स्वरूप, जिसने कानों में पुष्प के कुंडल धारण करे हैं, संग में दाऊ जी हैं और दाऊ जी के संग रह के जब प्रभु वेणु बजा रहे हैं और वेणु बजाते बजाते प्रभु के हृदय में समस्त विश्व के जीवों के लिए इतना प्रेम उमटा कि प्रभु को लगा कि आज मैं विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। सखी ने कहा क्या बात कर रही है। प्रभु के मन में यह मनोज जागा कि आज मैं सारे विश्व के समस्त जीवों को अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। तो बोले प्रभु ने क्या किया। बोले जब प्रभु के मन में यह मनोज जागा कि मैं मेरे पूरे विश्व के समस्त जीवों को अपने हृदय से लगाऊं, तब प्रभु जाके एक पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और पर्वत के ऊपर खड़े होके उस प्रकार से वेणु बजाने लगे कि इस वेणु और कुछ नहीं, ये वेणु के नाद मानो प्रभु की लंबी करी हुई भुजाएं हैं, जिससे पूरे विश्व के समस्त जीवों को जो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और हे सखी क्या बताऊं, जब प्रभु पर्वत के ऊपर खड़े होके वेणु बजा रहे थे, ऊपर आकाश में काले काले मेघ आ गए और मेघ भी मंद मंद वृष्टि करके मानो श्याम का स्वागत करने लगे।
सबसे पहले कहा प्रभु कैसे हैं? सहबल। क्या कहा? युग्म को पढ़ना। पहला शब्द क्या है? सहबल, यानी प्रभु अकेले नहीं हैं, पर दाऊजी भी संग में है। अब देखो, प्रभु तो विचरण कर रहे हैं, प्रभु श्याम रंग के हैं और उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है। दाऊजी गौर हैं, उन्होंने नीलांबर धारण किया हुआ है और सदा दाऊजी भी वन में संग रहते हैं। और कई महापुरुष तो ऐसा अर्थ करते हैं कि ये दाऊजी नहीं है, पर दाऊजी के स्वरूप से राधा जी ही गुप्त रूप से प्रभु के संग विचरण करती हैं, क्योंकि दाऊजी भी क्रिया शक्ति और प्रभु की शक्ति रूपा भी श्री राधा जी, श्री स्वामिनी जी, और इसलिए उनके संग ही दाऊजी स्वरूप से राधा जी विचरण करती हैं। ये बात आपने कही। और देखो तो सही, सर्गवतंस विलास, उस समय प्रभु ने अपने कानों में पुष्प के कुंडल पहने हुए हैं, और पुष्प के कुंडल पहने हुए ये कह के क्या कहा? क्योंकि आपके एक कान में सांख्य है, एक कुंडल सांख्य और एक कुंडल योग। ठाकुर जी के 2 कुंडल कर्ण में हैं, वो क्या हैं? बोले सांख्य योग। और महापुरुष कहते हैं कि प्रभु के कान तक कोई बात पहुंचा नहीं हो तो सांख्य योग, ये दोनों प्रभु को बात करते हैं। पर देखो तो सही, एक मार्ग होता है योगी का, लेकिन भक्ति मार्ग होता है वियोगी का। हा? इस समय के अंदर, इस कलिकाल के अंदर प्रभु को पाने के मुख्य 2 मार्ग, एक योगी का और दूसरा वियोगी का। योगी है आंख बंद करके समाधि लगा के प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न करता है, और जो वियोगी है वो नाचता नाचता, गाता गाता, कूदते कूदते प्रभु को पाने का प्रयत्न करता है। लेकिन दोनों में फर्क इतना, योगी जब आंखें बंद करके पद्मासन लगा के बैठा है, उसका शरीर तो सीधा है पर मन चारों ओर नाच रहा है। और जो वियोगी है, प्रभु के प्रेम में मग्न बन के चारों ओर नाच रहा है, गा रहा है, उसका शरीर तो नाच रहा है लेकिन उसका मन तो एक श्याम सुंदर में स्थिर है, क्योंकि वियोगी है। योगी और वियोगी में फर्क ही है। और ये भक्ति मार्ग वियोगियों का मार्ग है, जो शाम के लिए तड़प रहे हैं, शाम के वियोग में जो तरस रहे हैं, उन्हीं का ये मार्ग भक्ति मार्ग है। और इसलिए ठाकुर जी के कान में जो कुंडल हैं, सांख्य और योग है, पर ये योग जब गोपियों से जुड़ा तो विशिष्ट योग यानी वियोग हो गया। और प्रभु बात सुनते हैं, पर किसकी? कि जिसके हृदय में प्रभु का ताप हो, जिसके हृदय में प्रभु की आतुरता हो। और ऐसी आतुरता जब किसी के हृदय में जागे ना, मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु भक्ति के मार्ग में 2 वस्तु मुख्य, एक है प्रार्थना और दूसरी है प्रतीक्षा। कौन कौन सी? एक है प्रार्थना और दूसरी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जब तक जुड़े ना, वहां तक प्रार्थना भी अधूरी है। लेकिन दिक्कत यह बात की है, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु की प्रतीक्षा कर सकते? देखो, पता है सबको, प्रभु को प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु से विनती तो करते हैं, पर प्रतीक्षा कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव भी बादल की तरह है। एक बीज बो दिया और तुरंत फल लेने की कामना करोगे, कहां से मिलेगा? समय आने दो। क्योंकि प्रभु की कृपा भी कैसी है, प्रभु की कृपा भी समझने लायक है। कई बार क्या होता है, कोई वस्तु पाने के लिए बहुत यत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, वस्तु न मिली, मन में दुख होता है। जो वस्तु औरों को आसानी से मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? लेकिन जब कुछ समय जाने के बाद फिर वो वस्तु मिले, तब समझ में आवे कि यदि यही वस्तु पहले मिल गई होती तो आज हमने जो पाया है शायद पा न सके होते। क्योंकि भक्ति मार्ग का एक सनातन सिद्धांत है, मैं हमेशा प्रवचन में कहता रहता हूं कि जिस समय जिस वस्तु के योग्य अपन बन जावें तो वस्तु हमको मिले बिना रह नहीं सकती। और अभी तक वस्तु मिली न है तो प्रभु को फरियाद न करो, समझ लो अभी उसकी योग्यता आई नहीं है। प्रभु से कहें, प्रभु कृपा करो, मुझे आपके स्वानुभाव कराओ, प्रभु मुझे आपके दर्शन दो। इतना इतना जाप करते हैं, इतना इतना ताप करते हैं, इतने इतने पाठ करते हैं, आपका अनुभव क्यों नहीं? प्रार्थना तो करते हैं पर प्रतीक्षा करते नहीं, क्योंकि जब मौसम आएगी, जब उसकी ऋतु आएगी, तभी तो फल उगेगा। और अभी तक यदि प्रार्थना मंजूर नहीं हुई, विनती कबूल नहीं हुई, तो मानो अभी ऋतु नहीं आई। और जब हमारे अनुकूल ऋतु आएगी तब उसका परिणाम हमको मिलेगा।
नहीं प्रचलित प्रसंग है कि भगवान गोलोक धाम में भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी जी पंखा कर रहे थे और अनायास कुछ हुआ, प्रभु भोजन करते करते खड़े हुए और एकदम भागे। लक्ष्मी जी को आश्चर्य, भोजन करते करते कभी प्रभु उठे ना, अचानक क्या हुआ, प्रभु उठे और भागे। भागे ये तो समझ में आया, पर द्वार तक जाके वापस पधारे। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु आप भोजन करते करते कभी उठते नहीं है, अचानक क्या हो गया, भोजन करते करते आप खड़े हो गए और भागे। भागे तो समझ में आया, पर द्वार तक जाके वापस पधारे। प्रभु ये क्या लीला आपकी? प्रभु ने कहा, मैंने देखा कि मैं भोजन करने जैसे ही बैठा, मेरी दृष्टि भूतल पे गई, देखा मेरा एक भक्त असहाय है, सारे गांव के लोगों ने उसे घेर लिया है, कोई उसे लाठी मार रहा है, कोई उसे पत्थर से मार रहा है, कोई उसे पैरों से ठोकर मार रहा है, लेकिन वो किसी का प्रतिकार करे बिना मुझे याद कर रहा है और मुझसे उसका दुख देखा न गया। मैं उसे बचाने के लिए भागा। लक्ष्मी जी ने कही, कृपानाथ आप तो भक्त वत्सल हो, अपने भक्तों की पीड़ा देख नहीं सकते और बचाने के लिए भागे, ये तो समझ में आया, लेकिन द्वार तक जाके वापस क्यों पधार गए? जब बचाने के लिए भागे तो जाना था उसके पास। प्रभु ने कहा, क्या बताऊं, मैंने देखा कि मेरा एक भक्त चारों ओर से घिर चुका है, सारे लोग उसे मार रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, लकड़ी मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पर वो किसी का प्रतिकार करे बिना मुझे ही बुला रहा है, मुझे याद कर रहा है, मुझसे भोजन न किया गया, मैं उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही द्वार तक पहुंचूं क्या देखा, अब उसने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिया है। मुझे लगा अब उसको मेरी आवश्यकता नहीं है, उसने अपना सहारा खुद ढूंढ लिया है। ऐसा ही तो हम करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु तो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि एक क्षण के लिए भी अपना कष्ट सहन नहीं कर पावे और भागते हुए अपने लिए आते भी हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु आधे रास्ते आवे क्या देखें कि लौकिक सहारे रूपी साधन अपन हाथ में उठा लेते हैं। और लौकिक साधन, लौकिक उपयोग रूपी साधनों को जब अपने हाथों में उठा लेते हैं, प्रभु को भी लगता है अब इसको मेरी इतनी आवश्यकता नहीं, ये इतना समझदार हो गया है, ये इतना जानकार हो गया है कि इसने अपने साधन करने खुद ढूंढ लिए हैं। ऐसा ही तो होता है, प्रार्थना करते हैं पर प्रतीक्षा करते नहीं, और जब अपनी विनती के संग प्रतीक्षा जुड़ती है तब वास्तव में अपनी विनती प्रभु स्वीकार करते हैं। और देखो प्रभु के दो कुंडल कही, योग और सांख्य। योग यानी ये विशिष्ट योग यानी वियोग, और वियोगी के अंदर इतनी क्षमता है, वियोगी के अंदर इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी भी विवश हो जाएं। वर्णन आता है कि एक सखी जब अपने घर के छत पे बैठी हुई थी, प्रभु पधारे हैं मथुरा, और प्रभु के लिए प्रतीक्षा में रो रही है कि प्रभु जितना मैं आपको याद करती हूं, क्या आप मुझे याद करते होगे? जैसे प्रभु मैं आपके लिए तरसती हूं, क्या आपको मेरी कभी याद आती होगी? हे प्रभु आप प्रेम ही करते हो तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? और उसी समय कहते हैं आकाश में चंद्रमा उगा हुआ देखा, और जहां सखी की दृष्टि चंद्रमा पे गई, उसने सोचा कि जिस चंद्रमा को मैं आज देख रही हूं, आज यही पूनम की रात है जिस समय प्रभु ने हमारे मनोरथ पूरे करे हैं, और जैसे मैं इस चंद्रमा को देख रही हूं, निश्चित मेरे प्रभु भी इसी चंद्रमा को देख रहे होंगे। मैं तो प्रभु के पास जा नहीं सकती, मेरे प्रभु मेरे पास आ नहीं सकते, पर अपने मन की बात इस चंद्रमा को कह दूं, शायद वही चंद्रमा जाके मेरे श्याम सुंदर को मेरे हृदय की बात कह देवे। चंद्रमा से कहती है, हे चंद्रमा कृपा करके तू नीचे आ, मैं अपने हृदय की पीड़ा तुझे कहना चाहती हूं, मेरे मन की बात तू मेरे प्रभु को कह के आ। पर चंद्रमा उनकी बात सुनता नहीं, पास नहीं आता। वहीं चंद्रमा के भीतर दृष्टि पड़ी, उसे हिरण नजर आया। सोचा ये चंद्रमा का वाहन है हिरण, शायद मैं घास दिखाऊंगी तो हिरण आ जाएगा, उसी के बहाने चंद्रमा भी नीचे आ जाएगा, और चंद्रमा नीचे आएगा तो मैं अपने मन की बात चंद्रमा से करूंगी। और हिरण को भाग के हरी हरी घास लेके आई, पर घास दिखाने पर भी चंद्रमा पास न आया। अब उसे बड़ा क्रोध आ गया, कहने लगी, अरे हे चंद्रमा, तू इस विरहिणी की पीड़ा को जानता नहीं, तू मेरी अवस्था को समझ नहीं पाता कि शाम के बिना मेरी क्या दशा हुई है, शाम के वियोग में मेरी क्या अवस्था हुई है। तू इस विरहिणी की पीड़ा को समझ नहीं सकता, ठहर जा, मैं तुझे अभी मजाक सिखाती हूं। जो विचार करके भागती भागती गई और जल की थाली भर के लाई, और जैसे ही जल की थाली जमीन में रखी, उस पर चंद्रमा का प्रतिबिंब आया, और जैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब आया, उस विरहिणी स्त्री ने कहा, विरहिणी गोपी ने कहा, तूने मेरी बात ना सुनी, ठहर जा, अभी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। यूं विचार करके जैसे ही हाथ में लकड़ी उठाई, चंद्रमा भय इसके मारे कांपने लगा।
भागता भागता प्रभु के पास गया, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा क्या हुआ? हे श्याम सुंदर क्या बताऊं, वो ब्रज की विरहिणी गोपी ने अपने हाथ में लकड़ी ले ली है और मेरे पे प्रहार करने वाली है। जो उसने मेरे पे प्रहार कर दिया तो उस विरहिणी की ऐसी शक्ति है कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। लेकिन यहां तो विरह में व्याकुल बनी गोपी ने जहां हाथ में लकड़ी ली और जैसे ही थाली के चंद्रमा पे मारने जाए, प्रभु ने ऐसी लीला करी कि चंद्रमा के ऊपर श्याम रंग का बादल आ गया और जहां चंद्रमा के ऊपर श्यामलता का दर्शन हुआ, अपने श्याम सुंदर की याद आ गई और हाथ से लकड़ी छूट गई। ये श्यामलता किसकी है? ये सामर्थ्य किसका है? उस विरहिणी का। और कहते हैं वो विरहिणी गति के अंदर, विरहिणी अवस्था के अंदर जब बात मुख से निकलती है, चाहे दुनिया के लोग समझे कि न समझें, पर वो सीधे प्रभु के कान पे जाती है, क्योंकि आपके कान में है, कर्ण में है, योग वियोग है। और वो वियोगी की बात, वियोग हृदय से करी हुई बात, वो वियोगी आर्त भाव से करी हुई पुकार ठाकुर जी के कान तक जाती है। और इसलिए तो कह दिया कि ठाकुर जी खड़े तो हैं पर अकेले नहीं हैं, संग में दाऊ जी भी हैं, संग में जितने भी वो गोप हैं वो गोप भी ठाकुर जी के संग संग चल रहे हैं। देखो तो सही, दाऊ जी हैं बल और प्रभु हैं रस। पुष्टि जीवों को, प्रभु के भक्तों को दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बलदाऊ स्वरूप से बल है और श्याम सुंदर स्वरूप से रस है। बल से वो अपने भक्तों की रक्षा करें और रस से अपने भक्तों को सुख देवे। इसलिए देखो ठाकुर जी 4 आयुध धारण करते हैं ना, कौन कौन से? शंख, चक्र, गदा और पद्म। अब देखो शंख, चक्र, गदा और पद्म 4 आयुध हैं। तो चक्र है, गदा है, उसको तो अपन आयुध कहेंगे, पर क्या शंख को और पद्म को आयुध कह सकते हैं? क्या पद्म आयुध है? क्या शंख आयुध है? लेकिन फिर भी 4 आयुध क्यों कहते हैं? क्योंकि आयुध का उपयोग क्या? शत्रुओं का नाश करना और निज जनों की रक्षा जो करे उसको भी आयुध कहते हैं। तो गदा और चक्र से ठाकुर जी दुर्जनों का वध करें और शंख और पद्म से अपने निज जनों को आनंद देवें, निज जनों की रक्षा करें, निज जनों को सुख देवें, इसलिए भी उनको आयुध कहा जाता है। प्रथम स्कंद में प्रसंग आता है जब भगवान जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करे और शंखनाद किया, और जैसे ही शंखनाद किया सारे द्वारिका के अंदर उत्सव व्याप्त हो गया, आनंद व्याप्त हो गया कि हमारे प्रभु पधारे। और उसी प्रकार ये पद्म से भी आप अपने जीवों को सुख देवें, जीवों को रस देवें। तो 2 बल और 2 रस, 2 बात कही इसमें। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कैसे हैं? रसो वैश्य, रसरूप। लेकिन रसरूप अकेले खड़े नहीं हैं, बलदाऊ जी के संग में हैं। तो दाऊ जी यानी बल और प्रभु यानी रस, और दोनों से युक्त होके जब प्रभु खड़े हैं, और उसी समय कहते हैं प्रभु के मन में ये विचार आया कि आज मुझे अपने जगत के सारे जीवों को अपने हृदय से लगाना है, मेरे जितने भी जीव हैं, क्योंकि आज प्रभु के हृदय में इतना प्रेम उमटा है, इतना प्रेम उमटा है, और वो प्रेम समस्त विश्व के समस्त जीवों के लिए उमटा है। प्रभु कहते हैं आज मुझे मेरे सारे जीवों को अपने हृदय से लगाना है। बोले कैसे लगावें? और कहते हैं उसी समय भगवान पर्वत के ऊपर चढ़े, और देखो तो सबसे पहले आपने चारों ओर विश्व के ऊपर दृष्टि करी। 4 वस्तु आचार्य बताते हैं। सबसे पहले आपने क्षिति कृतो सानृषु, यानी क्या? सबसे पहले आपने संपूर्ण देश के ऊपर दृष्टि करी, यानी ज्ञान दृष्टि। संग में बलदाऊ जी को संग में रखा, यानी क्रिया शक्ति। स्त्रगवतंश यानी यश दृष्टि, और जात हर्ष यानी आनंद। कितनी वस्तुएं संग में प्रभु ने रखी? सबसे पहले ज्ञान दृष्टि, पर्वत के ऊपर खड़े होकर सबकी ओर दृष्टि करी, सबकी ओर समान दृष्टि करी, और यही तो प्रभु की ज्ञान दृष्टि है। पर्वत के ऊपर खड़े हुए और सर्वत्र देखा, ऐसे नहीं कि कहीं देखा कहीं ना देखा, क्योंकि चाहे अपन को लगे हम प्रभु से पास हैं, किसी को लगे हम प्रभु से दूर हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की दृष्टि में तो हैं। हाँ? और प्रभु की दृष्टि हर एक के ऊपर समान रूप से है। नहीं प्रसंग आता, किसी बहुत बड़े विद्वान ने आके प्रभु से कहा, प्रभु आप ये दुनिया का संचालन तो करते हो, लेकिन बहुत सारी कमियां मुझे दिखती हैं।
यदि आप चाहो तो एक दिन के लिए मुझे आपकी कुर्सी दे दो। प्रभु ने कहा ठीक है, और जहां प्रभु के स्थान पे वो बैठ गया, जो जो भी कार्य प्रभु करते थे बोले उसको इतना दे दो। बोले जो भक्त हैं उनका घर भर दिया जवेरात से, हीरो से, पन्नों से। जो बड़े बड़े महात्मा थे उनको भी खूब दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जो नास्तिक थे, प्रभु को मानते नहीं थे, बोले उसको एक रोटी भी मत देना। वहीं ठाकुर जी आए, बोले तुम क्या व्यवस्था करे जरा मैं भी तो देखूं। बोले उन भक्तों को तुमने इतना इतना दे दिया, लेकिन फलाना व्यक्ति जो भूखा रो रहा है उसको क्यों नहीं कुछ दिया। बोले वो तो प्रभु नास्तिक है, वो आपको नहीं मानता। बोले फिर भी उसको रोटी दो। बोले क्यों? यही तो फर्क है तेरी व्यवस्था में और मेरी व्यवस्था में। मेरे लिए सारे समान हैं, मेरे लिए सारे अपने हैं, चाहे तू उसको माने कि ना माने, चाहे वो मुझे माने कि ना माने, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सारे जीव समान हैं, क्योंकि यही तो है ज्ञान दृष्टि। हर एक के प्रति दृष्टि, हर एक के लिए समान दृष्टि। और इसलिए तो कई लोग कहते हैं कि प्रभु के अंदर भी वैषम्य दोष निकालते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है, कई लोग कहते हैं कि उसके ऊपर इतनी जल्दी कृपा हो रही है, मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही। कई बार अपन देखते हैं कि जो वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा है उसके ऊपर वो कृपा ना हो, लेकिन एक दिन प्रभु के सन्मुख हुआ और उसके ऊपर ऐसी कृपा हो गई, अपन को लगे वो वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उस पर कृपा नहीं, और कोई एक दिन के लिए आया और उस पर ऐसी कृपा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट पिछले 1 वर्ष से एडमिट हो और वो डॉक्टर रोज उसको चेक करने जाता हो। हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट पिछले 1 वर्ष से एडमिट हो और वो डॉक्टर उसको रोज देखने के लिए जाता हो, चेक करने जाता हो, दवाइयां देता हो, और रोज की तरह आज वो डॉक्टर उसी पेशेंट को देखने जा रहा था। वहीं किसी ने आके कहा कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस आया है, तो डॉक्टर पहले कहां जाएगा? इमरजेंसी केस के पास। तो वैसे ही जब कोई भक्त चाहे वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हो, वर्षों से प्रभु की टहल कर रहा है, पर प्रभु के सामने कोई आर्त जीव अनायास आ जाए, चाहे पहली बार आया हो, पर प्रभु को लगे ये इमरजेंसी केस आ गया है, पहले इसके पास जाना पड़ेगा। चाहे वर्षों से 1 साल से वो रह रहा है, लेकिन जैसे इमरजेंसी केस लगे तो डॉक्टर उसको भी छोड़ के उसके पीछे भागता है। और वैसे ही जब कोई अनायास ऐसा आर्त जीव आ जावे, अनायास कोई ऐसा जीव आ जावे, तो प्रभु को भी लगे ये तो इमरजेंसी केस है मेरे लिए, इसके पास पहले जाना पड़ेगा। और देखो तो सही, प्रभु के अंदर वैषम्य दोष क्यों नहीं है? कई लोग करते हैं कि देखो उसको प्रभु ने इतना सारा दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा, उसको इतना मिल रहा है, मैं इतना कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं हमेशा कहता हूं, यदि ऐसा अपन को लगे, और कई लोग ऐसे कहें क्या भगवान भी भेदभाव करते हैं, और जो भगवान भी भेदभाव करते हो तो हमारे में और प्रभु में फर्क क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे आपके 2 बालक हैं, एक है 6 महीने का और एक है 30 वर्ष का, बराबर? 2 बालक आपके हैं, एक है 6 महीने का है और एक 30 वर्ष का है। तो आप दोनों के लिए भोजन निकालोगे तो क्या समान निकालोगे? हाँ के ना तो बोलो, पता चले कलकत्ते में क्या होता है, मुझे क्या पता। हाँ, एक 6 महीने का बालक आपका है और एक 30 वर्ष का बालक आपका है। आप दोनों को भोजन कराओगे तो समान कराओगे कि अलग अलग कराओगे? कोई आपसे पूछे देखो तो सही, दोनों बच्चे इसके हैं, पर कितना भेदभाव, 30 साल के बच्चे को इतना सारा दे दिया और 6 महीने के बच्चे को बेचारे को छोटा सा कटोरी में दाल खवा रहा है, क्या ये भेदभाव होगा? बाजार में कपड़ा लेने के लिए गए आप, तो 6 महीने के बच्चे के लिए इतना सा जबला लिया और 30 साल के बच्चे के लिए सूट का कपड़ा लिया। और कोई आपसे कहे देखो तो सही, दोनों बच्चे इसके हैं, पर दोनों में कितना भेदभाव रख रहा है, उस 30 साल के बच्चे के लिए इतना बढ़िया सूट का कपड़ा और 6 महीने के बच्चे के लिए छोटा सा जबला लेके आए, तो क्या ये भेदभाव कर रहे हैं आप? हाँ के ना तो बोलो, क्यों नहीं कर रहे? भेदभाव नहीं कर रहे ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिसका जितना अधिकार है उसको उतना ही दिया जाता है। तो वैसे ही जब प्रभु अपन को जो भी कुछ देवें या कुछ नहीं देवें, तो प्रभु से फरियाद मत करना। क्या समझोगे? हम भी प्रभु के बालक हैं और वो भी प्रभु का बालक है, पर मेरा अधिकार, हाँ बोलने को बोल तो रहे पर समझना है। क्योंकि 6 महीने के बच्चे को यदि
30 वर्ष के बालक खावे, युवान खावे, इतना खवा दो, बेचारे का तबीयत बिगड़ जाएगा। और 30 साल के बच्चे का वस्त्र यदि छोटे से बच्चे को धरा दो, पता नहीं कहाँ खो जाएगा। इसीलिए भगवान की समदृष्टि, तो सबसे पहले पर्वत के ऊपर खड़े होके आपने चारों ओर दृष्टि करी, और चारों ओर दृष्टि करी और संग में दाऊ जी को रखा। दाऊ जी यानी क्रिया शक्ति, और कहा कि मैं हर एक को देख रहा हूं, ऐसे नहीं, हर एक तक मेरे हाथ पहुंचते भी हैं, मैं हर एक तक पहुंच भी सकता हूं। सिर्फ देखना पर्याप्त नहीं है, उन तक पहुंचना, उनका ताप निवारण करना, यह भी तो होना चाहिए। तो भगवान पर्वत के ऊपर खड़े हो गए कि जब आपके मन में मनोज जागा कि समग्र विश्व के समस्त जीवों को मुझे अपने हृदय से लगाना है, इतना प्रेम उमटा, इतना प्यार उमटा, ऊपर खड़े होके दाऊ जी को संग में रखा, और दाऊ जी यानी क्रिया शक्ति। और आप तत्पर बने कि मेरी दृष्टि के अंदर जो जो भी जीव हैं, हर एक के ऊपर कृपा करनी है, मुझे हर एक तक पहुंचना है। और वास्तव में वो क्रिया शक्ति अपने तक पहुंचती भी है। मैं कई बार कहता हूं कि महाभारत के एक प्रसिद्ध टीकाकार हो गए जगन्नाथ जी करके, उन्होंने पूरे महाभारत पर टीका लिखी, और जब वो श्लोक के ऊपर टीका लिख रहे थे कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस श्लोक के ऊपर जो वो टीका लिख रहे थे कि भगवान ने कहा कि जो अनन्य भाव से मुझे भजेगा उसके योग यानी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम यानी प्राप्त वस्तु हमेशा अपने पास संभली हुई रहे, उसको क्षेम कहते हैं। जो अनन्य भाव से मुझे भजेगा उसके योग और क्षेम दोनों का मैं वहन करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जगन्नाथ जी के मन में आया अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु का संभालना, इसके लिए भगवान ने ऐसे क्यों लिखा कि वहाम्यहम्, इसका मैं वहन करता हूं, इसको मैं उठा के लेके आता हूं। इसमें ऐसा भी तो कह सकते थे कि योगक्षेमम ददाम्यहम्, कि मैं योग और क्षेम का दान करता हूं। ये मुझे लगता है कि वहाम्यहम्, योग और क्षेम का मैं वहन करके लाता हूं, ये पंक्ति जरा गलत लग रही है, शायद अपभ्रंश हो गया होगा, इसलिए वो पंक्ति उन्होंने काट दी और इसलिए लिख दिया योगक्षेमम ददाम्यहम्, कि योग और क्षेम में देता हूं, मैं वहन करके लाता हूं, ऐसे नहीं। और पंडित जी गए कहीं स्नान करने के लिए, उनके पत्नी को कह के गए तो रसोई बना के रखना, मैं आके भोजन करूंगा, बड़ी भूख लग रही है। और पत्नी